आज के इस वीडियो में हम इस्लाम के धार्मिक पुस्तकों के माध्यम से जानेंगे कि कैसे मुसलमान आपस में ही लड़कर खत्म हो जाएंगे। तो चलिए जानते हैं। मुसलमान आपस में लड़कर मर जाएंगे, ये बात मुसलमानों के रसूल यानी मोहम्मद साहब ने अपनी एक हदीस में कही है। इस्लामी मान्यताओं के अनुसार मुसलमानों के रसूल मोहम्मद साहब बिल्कुल अनपढ़ थे। ना तो वह कोई भविष्य वक्ता थे और ना ज्योतिषी थे, लेकिन उनको इतना पता था कि उन्होंने जिहाद के बहाने जो हिंसा, नफरत और आतंक के बीज बोए हैं, आगे चलकर उनके फल मुसलमान ही खाएंगे, क्योंकि हत्या, खून खराबा और अत्याचार करना मुसलमानों का स्वभाव है। और जिस दिन मोहम्मद ने इस्लाम की स्थापना की थी, इसी दिन ही मुसलमानों ने पूरी दुनिया को दो भागों में बांट लिया। जो लोग मुसलमान नहीं वह काफिर और कत्ल के योग्य माने गए। पहले तो मुसलमानों ने गैर मुस्लिम को मारना शुरू कर दिया और हत्या की आदत पड़ जाने पर, थोड़ा सा ही मतभेद होने पर इस्लाम के ही फिरकों के लोगों को मारने लगे। यहाँ तक कि इन जिहादियों ने मोहम्मद साहब के प्रिय नवासे इमाम हुसैन को परवर सहित मार डाला था। इस घटना से बहुत पहले और इस्लाम के शुरुआत में ही मोहम्मद साहब हमेशा अपनी उम्मत यानी इस्लाम की सलामती के लिए अल्लाह से दुआ करते थे। इस दुआ पर अल्लाह ने मोहम्मद साहब को इस्लाम के भविष्य के बारे में जो कुछ कहा था वह इस प्रमाणिक हदीस में इस प्रकार बताया गया है। नंबर 1, हदीस में इस्लाम का अंत। यह हदीस सही मुस्लिम में 5वें अध्याय में है। इसका शीर्षक है, यह उम्मत यानी मुसलमान एक दूसरे को मारकर नष्ट हो जाएगी। पूरी हदीस यह है। सुबान ने कहा कि रसूल ने बताया है कि जब मैं जन्नत गया था तो अल्लाह से अपनी उम्मत की सलामती के लिए दुआ की थी। तब अल्लाह ने मेरी दुआ सुनकर कहा, हे मोहम्मद, मैंने तुम्हारी दुआ कबूल की। तुम्हारी उम्मत ना तो अकाल के कारण नष्ट होगी और ना कोई बाहरी शक्ति तुम्हारी उम्मत को अपने अधीन बनाकर उसे नष्ट करेगा। चाहे चारों तरफ के लोग इकट्ठे होकर इस्लाम के मूल को ही उखाड़ना चाहें या उसकी शाखें नष्ट करना चाहे, लेकिन खुद तुम्हारी उम्मत में ही ऐसे लोग होंगे जो एक दूसरे को कैद करेंगे और कत्ल करेंगे। इस तरह तुम्हारी उम्मत जड़ और शाखा सहित नष्ट हो जाएगी। सही मुस्लिम चैप्टर 5 हदीस बुक 41 पेज नंबर 6904। हमारी ईश्वर से प्रार्थना है कि मोहम्मद साहब की यह हदीस जल्द ही सत्य हो जाए और आप भी ईश्वर से यही प्रार्थना रोज करिए। दूसरी बात, इस्लाम के धार्मिक साहित्य के अनुसार इस्लाम का अंत। हजरत अली ने लोगों से कहा, भविष्य में जब तुम्हें काला झंडा दिखाई दे जिसके पीछे लोग हों तो तुम वहीं रुक जाना और अपने हाथ रोक लेना, अर्थात उन लोगों के साथ मिलकर दूसरों से युद्ध नहीं करना, क्योंकि उनसे तुम्हारा कोई संबंध नहीं है। उन लोगों के दिल लोहे के टुकड़े की तरह है। वह लोग खुद को राज्य का प्रतिनिधि बताएंगे। वह लोग दूसरों को जैसे सत्य की तरफ बुलाएंगे परंतु खुद वैसे नहीं होंगे। वह लोग अपने नाम के साथ जुड़े शहर के नाम से पहचाने जाएंगे, जैसे फलाना बगदादी या फलाना मिस्री। उनके बाल औरतों की तरह लंबे होंगे और वह तब तक लंबे रहेंगे जब तक उनमें मतभेद होकर नष्ट नहीं हो जाते और अल्लाह उनको कभी सही रास्ता नहीं दिखाएगा। नुईम बिन हम्मद किताब अल फितान H नंबर 557 पेज 157। हजरत अली की इस हदीस में मुस्लिम आतंकियों के जो 9 लक्षण बताए गए हैं, वह सभी लक्षण आतंकी संगठन ISIS में मौजूद है, जिसका अंग्रेजी में अर्थ है इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया। इस वीडियो का उद्देश्य लोगों को अंधविश्वासी बनाना नहीं है, बल्कि यह समझाना है कि जैसा बोएगा वैसा काटेगा। और भारत के जो मुसलमान युवक भारत में भी इराक जैसा जिहाद फैलाने का सपना देख रहे हैं, वह इन हदीसों को गौर से पढ़ें और समझ लें कि वह अपने हाथों ही इस्लाम का नाश कर रहे हैं। लेकिन इसका यह आशय भी नहीं है कि हिंदू और गैर मुस्लिम हाथ पर हाथ रखकर तमाशा देखते रहेंगे। उनको चाहिए कि जिहादियों के बीच जो मतभेद की आग है उसमें पेट्रोल डाल दिया करें।